सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। आज की हमारी टीम है चेन्नई सुपर किंग MS धोनी। पिछले साल के आईपीएल के कप विनर और 4 दफा आईपीएल जीत चुके हैं। आईपीएल के पिछले साल का भी कप विनर आपको चेन्नई दिया था। फाइनल में टेलीग्राम पर थोड़ा सा उल्टा 27 पैसे में मैं चेन्नई के बैठा जरूर था, लेकिन दूसरी टीम भी आपको क्या दी थी? कलकत्ता नाइट राइडर। कोई माइका लाल मुझे आप उठा के दें जिसने कलकत्ता और चेन्नई का फाइनल प्रेडिक्ट किया हो। ये सब बच्चा पार्टी है, आप लोगों का माल लूटने बैठे हुए हैं। आप लोग इनके चैनल में ज्वाइन रहें, कुछ भी करें, आप इनका ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखें। इनकी पोस्टें डिलीट हो जाती हैं, हम पोस्टें डिलीट नहीं करते। हम अगर कभी हार भी जाए ना तो अगले मैचों में बुकी को चोट के रख देते हैं। चेन्नई सुपर किंग MS धोनी की तस्वीर आपने थंबनेल पे देखी होगी वापस जाते हुए, और एक और चीज़ पर डिस्कस करेंगे हम ब्रेक के बाद। अब ब्रेक में आपको मिलता है ऑनलाइन आईडी। भाई मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, भाई मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया। आईपीएल आ रहा है, कई फ्रॉड होने हैं, कई नई बुक्स खुलनी है, कई लोग आपको चूतिया बनाने के लिए अपने अपने चाकू छुरी तलवारें तेज कर रहे हैं, गन्नों को तेल दे रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो आपको इन लोगों से बच के रहना है, ठीक है? कल को मेरे पास आके कोई ना बोले भाई प्लेटफॉर्म नहीं था। प्लेटफॉर्म है आपके पास 4 से 5 एक्सचेंजेस हैं जो इस वक्त अवेलेबल है मेरे पास। लड़के 24 आवर जाग रहे हैं आप लोगों के लिए, 4 4 5 5। सही है, उनका क्या काम है? आपको आईडी बना के देना। अगर आप पैसा जीतते हैं तो पैसा अगले दिन सुबह 8 बजे आप हमें विड्रॉ भेजेंगे। कल 12 बजे भी भेज दें तो आपका सुबह विड्रॉ 1 बजे तक हो जाएगा। आपका पैसा सेफ, और जब मर्जी दिल करे सारा पैसा निकाले, टाटा गुड बाय। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं जीतूंगा आईपीएल और मुझे, अगर आप जीत जाते और आपको आगे से पैसा नहीं मिलता, ये कितनी गलत बात है, कितनी ज्यादती है एक फंटर के साथ। एक फंटर इतनी मेहनत करता है कि मैं बता भी नहीं सकता, अपने दिमाग को चोट के रख देता है कि किस टीम पर बैठूं मैं। ये एक फंटर की मेहनत बोलता हूं मैं। पैसा हाथों से वो दौर गए जब हाथ चलते थे, टांगे चलती थी तो पैसा कमाया जाता था। अब दिमाग चलता है तो पैसा कमाया जाता है। तो दिमाग का चलना जरूरी है हाथ पांव से। ये बातें मैं आपको समझा रहा हूं इस वजह से कि कल को आप पैसा जीतते आईपीएल में और आपको नहीं मिलता, कोई बड़ी अमाउंट, कोई जैकपॉट आपके हाथ लग जाता है, 74 मैच है, 74 मैचेस, कुछ बड़ा लॉटरी का टिकट लग जाता है, तो अगला भाग गया, फिर क्या करेंगे? इसलिए बड़े बुकियों के साथ काम करें। और बड़े बुकी पिछले 6 साल से आप लोगों को एक भी कस्टमर क्लाइंट मेरा नहीं है जिसने कहा भाईजान मेरा पैसा नहीं मुझे रिटर्न मिला। ऐसा नामुमकिन है। हमारा स्लोगन ही यही है, हमारा नारा ही यही है, एक नंबर काम, एक नंबर जुबान। चेन्नई सुपर किंग MS धोनी की तरफ वापस चलते हैं। MS धोनी ने अपनी लाइफ में, मेरा ख्याल है, अपने जो बेस्ट करना था आईपीएल में वो कर चुके हैं। पिछले साल ट्रॉफी भी उठाई, हर चीज की। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपने वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया T20 मैच देखा हो तो दीपक चाहर की जो इंजरी थी वो बड़ी ही महत्वपूर्ण थी, वो बड़ी ही ज़बरदस्त प्लानिंग थी माफिया की। मैं वो मैच कर रहा था और टेलीग्राम के ऊपर मैंने टिप भी दी थी। जब वेस्ट इंडीज़ फेवरेट फिर रहा था तो मैंने बार बार कहा था कि भाई लगाना बोलो। अब लगाना आप लोगों को पता होगा क्या है। लगाना तब होता है जब एक टीम पूरी तरह जीत चुकी होती है, भाव बंद हो चुके होते हैं, ठीक है, तब आता है लगाना। बुकी बोलता है लगाने का भाव है। तो लगाने का भाव मैं तब बोल रहा था जब 38-40 वेस्ट इंडीज फिर रहा था, 35-40 पैसे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पर मौजूद है। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा कि लगाने का इंडिया का भाव बोलो। इंडिया जीता हुआ, जो मर्जी कर ले वेस्ट इंडीज। दीपक चाहर की इंजरी के बाद भी, इंजरी उंजरी कोई नहीं हुई है, सही है, सिंपल गेम है। 2 फिल्में माफिया चलाएगा। दीपक चहर की इंजरी दिखा के आप लोगों को चेन्नई से हटाना, फेफ डुप्लेसी निकालकर आप लोगों को चेन्नई से हटाना। या दूसरी फिल्म उनके पास सीधी है कि भाई अब तो फेफ डुप्लेसी भी नहीं है, अब तो दीपक चहर भी नहीं है, इसलिए चेन्नई हार रही है। तो ये फिल्म जो है ये हम देखेंगे कि ये किस
पैटर्न पे बैठती है। एक बात कंफर्म है, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस नहीं करता, लेकिन मैं मसला सॉल्व करता हूं। एक बात कंफर्म है मेरी नजर में, चेन्नई जितने मैच जीतेगी उतने मैच हारेगी भी, ये उससे ज्यादा भी हार सकती है। जितने मैच जीतेगी उतने हारेगी भी, मतलब के सेमीफाइनल क्वालिफायर के लिए रन रेट के ऊपर चेन्नई की बाजी आ जाएगी कि रन रेट के ऊपर आके क्वालिफाई चेन्नई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मुझे ये लगता है कि ये ऐसे होने वाला है, अगर तो दीपक चहर और फेफ डुप्लेसी नहीं है, क्योंकि दीपक फेफ डुप्लेसी का मैं कुछ भी नहीं है, कॉनवॉय भी एक अच्छा बैट्समैन है जो अभी चेन्नई ने खरीदा है, लेकिन दीपक चहर इज इंडिया, मेरी नज़र में अभी इंडिया का टॉप फास्ट बॉलर, नंबर वन फास्ट बॉलर। वो ना होना कहीं ना कहीं चेन्नई को चोट तो पहुंचेगी, और उनकी वापसी के ऊपर क्या होने वाला है ये देखना पड़ेगा। अगर तो दीपक चहर के बगैर चेन्नई जीतता है तो फिर तो कान खड़े होने चाहिए कि अगले मैच भी ऐसी मतलब के सिलसिले में चल सकते हैं। लेकिन अगर दीपक चहर बाद में आता है और चेन्नई पहले जीत रहा है, बाद में आता है, तो वो मैचेस चेन्नई दीपक चहर को खिलाकर भी हारेगा। चेन्नई के बारे में मैंने आपको बड़ा अच्छा बताया है कि जितने मैच 14 मैच है ना, तो चेन्नई की रेशो 6-7 की रहने वाली है। ये 6-7 हार है, या मैचों की, या 6-7 की जीत होगी चेन्नई की, जहां तक मुझे लग रहा है। अभी तक स्क्वाड की तरफ मैं बिल्कुल नहीं देखा, थोड़ा बहुत अंदाजा था कौन वाय कौन वाय खेल रहे हैं, आईपीएल का शोर सुनते ही हैं, लेकिन अभी स्क्वाड पे चलते हैं, शायद कोई प्लान बदल जाए या सेम ही रहे, देखते हैं। एम एस धोनी किसी तारुफ का मोहताज नहीं। फिर आ जाते हैं हैरी, डेविड कॉनवॉय जिनकी मैं बात कर चुका हूँ, रॉबिन उथापा। रॉबिन उथापा ने पिछले साल बहुत ही उम्दा खेला, और कई ऐसे सीजन रॉबिन उथापा ने कलकत्ता नाइट राइडर को और टीमों को दिए हैं कि जो अनबिलीवेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं खामोश भी बैठ जाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, गायकवाड़ ने क्या खेला, कमाल। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, गायकवाड़ पे बहुत पैसा लगने वाला है, ये याद रखिएगा। जो अगर आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछले आईपीएल की, गायकवाड़ देगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता गायकवाड़ वो परफॉर्मेंस देने वाले हैं। गायकवाड़ अगर आपको नाराज करने वाले हैं, डुप्लेसी है नहीं, खेलेगा कौन, कॉनवॉय, अभी तक तो यही ओपनिंग है ना। फिर आ जाते हैं बत्ती रायडू, सॉलिड बैट्समैन, महेंद्र सिंह धोनी जैसे प्लेयर, एडम गिलक्रिस्ट जैसे प्लेयर, कीपर्स, सॉरी कीपर्स, कुछ ऐसे कीपर्स हिस्ट्री में गुजरे जिन्होंने बाकी बड़े उम्दा कीपर थे उनको आगे नहीं आने दिया, क्योंकि वो उनसे बड़ा, एम एस धोनी से बड़ा तो मती रायडू हो नहीं सकता। तो कई करियर इसलिए भी खराब हुए हैं कि सुपरस्टार खेल रहे थे, लेजेंड खेल रहे थे, लेजेंड धोनी जैसे। तो यहाँ पे जगदीशन हमें नजर आते हैं, क्रिस जॉर्डन एक बाय है इनकी, क्या बाय है, क्यों खरीदा गया एक ऐसे प्लेयर को, मेरी नज़र में 50-50 है जॉर्डन की, क्योंकि बाकी टीम देखनी पड़ेगी। डुआइन प्रोटियस, डुआइन प्रोटियस अफ्रीका के ऑलराउंडर, और डुआइन ब्रावो, फिर भगत वर्मा, मिचेल सेटनर, मोइन अली। मैं पूरी टीम इसलिए पढ़ रहा हूँ, बाद में प्लेयरों पर आऊँगा, ज़रा मैं एक चीज़ का अंदाज़ा लगाने लगा हूँ। शिवम दुबे, रविंदर जडेजा, एडम मिलने, दीपक चाहर इज इंजर्ड, सही हो जाते हैं तो मैं कहता हूँ मजबूत हो जाएगी टीम। फिर आ जाते हैं के एम आसिफ, और बड़े कम पैसे दिए हैं, बड़ा अच्छा बॉलर, और बहुत ही कम पैसे दिए हैं इस बॉलर को, के एम आसिफ को। फिर आ जाते हैं महीश तीक्षणा, और महीश चौधरी, प्रशांत सोलंकी, सिमरराज सिंह, तुषार देश पांडे। अब हम आ जाते हैं ओपनिंग पर। ओपनिंग कहाँ है जी, गायकवाड़ आ जाते हैं, गायकवाड़ के साथ मेरा ख्याल है अमती रायडू भी आ सकते हैं, मोइन अली भी वन डाउन हमें दिख सकते हैं। तो हम स्क्वाड कंप्लीट कर रहे हैं, फिर रॉबिन उथापा आएंगे सॉरी गायकवाड़ के साथ, नीचे कॉनवॉय अगर आते हैं, उसके बाद जो है हमें यहाँ पर मिल जाते हैं शिवन दुबे जैसे प्लेयर मिल जाते हैं, जडेजा मिल जाते हैं। टीम है, इसमें नो डाउट कि टीम नहीं है। तो अगर बात की जाए बॉलिंग अटैक की, तो डुआइन प्रोटियस, क्रिस जॉर्डन, तिक्षाना, कितने मैच कौन सा प्लेयर खेलता है, सेटनर खेलता है कि नहीं खेलता। तो अगर तो मिचेल सेटनर खेलेगा इस साल, तो मुझे लगता है कि चेन्नई जो है वो कहीं ना कहीं कवर अप करेगा, कि वो जो स्पिन अटैक चेन्नई को चाहिए वो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं जडेजा को अगर कोई कवर करने वाला है तो मिचेल सेटनर करने वाला है, इनको खिलाना चाहिए। एडम मिलने जो है फास्ट बॉलिंग में
काफ़ी उम्दा बॉलर हैं, जो कि देखे जा सकते हैं। साथ अगर दीपक चहर होते तो सोने पे सुहागा होता, लेकिन दीपक चहर नहीं है। अगर दीपक चहर का आप बात करें तो राजस्थान रॉयल का आपको एक मैच याद होगा जो मैं कह रहा था 15 पैसे में खाएँगे, तो वो मैच जो 30 पैसे से उड़ गया था और राजस्थान ने 10 ओवर में ही भाव बंद कर दिया था और चेन्नई को कुत्ते की तरह मारा था एवन लुइस ने और यशपाल ने, राजस्थान के प्लेयरों ने पिछले साल ही। तो आपने वो मैच देखा होगा। तो ये मैं आपको बता दूँ कि टीम उतनी अगर उस टीम को इतनी भयानक मार पड़ सकती है, तो ऑन द डे जिस दिन चेन्नई 2 को मैच जीता हो, तो तीसरे मैच में चेन्नई मेरा नहीं ख़्याल है कि लगाना चाहिए। मैं तो इंतज़ार करूँगा कि चेन्नई 2 मैच जीते और तीसरे मैच में चेन्नई के खिलाफ मैं बड़ी अमाउंट लेकर बैठूँ। यार पार के सौदे होते हैं, आने को ये बड़ा मोटा पैसा अंदर आता है, जाने को भी मोटा जाता है। तो ये याद रखें कि मैं अपने फंडरों को सेफ बेटिंग कराता हूँ। मैं उनकी जो भी लिमिट होती है, उनको मैं डिवाइड करता हूँ। उनको हर मैच की लिमिट बताता हूँ कि इस मैच में इतना पैसा लगाना है, इसमें इतना लगाना है, इसमें कम लगाना है, इसमें सारा लगाना है, बड़ा खेलो। तो वो सारा डिपेंड करता है। अब बात की जाए कि कब जीतेगा कि नहीं जीतेगा, तो चेन्नई की 2 फ़िल्में आपको बताई हैं। एक दीपक चहर की इंजरी और फैफ डु प्लेसी की दिखाकर चेन्नई को शुरू के मैच जिता सकते हैं। फिर दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि इनकी इंजरी दिखाकर मैच हरवा भी सकते हैं, ठीक है? इन दोनों मूवियों को हमने पहले चेन्नई के 2 से 3 मैचों में नोटिस करना है। फिर भी चेन्नई के 11 मैच बचेंगे आपके पास पैसा कमाने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में कूद पड़ो, ज़रूरी नहीं है कि हर मैच ही करना ज़रूरी है। मैच वो करना ज़रूरी है कि 5 मैचों बाद अगर आप 1 मैच करते हो, वो मोटा प्रॉफ़िट देके जाए, वो आपकी पक्की जीत हो। 4 मैचों का अगर आप प्रॉफ़िट लॉस निकालने लगोगे तो लॉस ही निकलेगा या एवरेज निकलेगा या बहुत अच्छी फंटिंग हुई तो शायद प्लस में निकल जाएँ आप। लेकिन वो दिखती नहीं है कहीं पर भी। लोग जैसे ही मैच शुरू होता है सब कुछ भूल-भाल जाते हैं। जज़्बात में, इमोशंस में आ जाते हैं। इमोशंस से बाहर रह के जो खेलेगा, वो ही क्रिकेट फंटिंग में कामयाब होगा। इमोशंस मत आने दो, एग्रेशन मत आने दो। मैं इतना-इतना बड़ा मैच जीता हूँ, इतना-इतना बड़ा मैच जीता हूँ। किधर-किधर से जैकपॉट मतलब कि आप समझते हो ना जैकपॉट वाली फीलिंग कि अब 2 बॉलों पे खाली 6 रन चाहिए, वो वाली फीलिंग कि आपके बस पीछे भैनचोद 5 रन रह गए हुए हैं। 3 बॉलें पड़ी हुई हैं और एकदम ही कहानी पलट गई है, विकेटों पे विकेटें आ गई और आप चेज़ नहीं होने दिया आपने। वो वाले मैचों के अंदर भी मैं खामोश रहा, मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट नहीं आई है और जब ख़ास तौर पर जीत पर शायद मैं कूद पड़ूँ, भंगड़े डालूँ, लेकिन हार पे कभी मैंने अपना मुँह नहीं लटकाया। मैंने कभी रोना नहीं किया, इमोशन नहीं ज़ाहिर किए मैंने कि ओह! मैं हार गया, ओह! मैं हार गया। ख़त्म, जो हार गया, हार गया। लेकिन जब आप जीतते हो, तब भी इमोशंस जो है अपनी बैटिंग से साइड पे रखो। एक डिसिप्लिन फंटर बनने का आप लोगों को मैं तरीका बता रहा हूँ, कि जो इमोशंस के अंदर आएगा, वो फारिग है। जो दिमाग से खेलेगा, जज़्बात से नहीं, जो दिमाग से खेलेगा जीतेगा वही। एमएस धोनी की वापसी भी कहीं न कहीं नज़र आ रही है, कभी भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। मेरी नज़र में एमएस धोनी के पास अभी भी 2 से 3 साल बाकी हैं। लेकिन क्या ये रिटायरमेंट लेते हैं? मुझे नहीं लगता कि अगर चेन्नई हेडलेस हो जाएगी एमएस धोनी के बगैर, मुझे लगता है अभी 2-4 साल एमएस धोनी रिटायरमेंट नहीं लेने वाले हैं। और जहाँ तक रह गई दीपक चहर की बात, जल्दी वापसी करनी होगी अगर चेन्नई को कप की दौड़ में पहुँचना है। क्योंकि 10 टीमें हैं, कुंभ का मेला है, कुंभ का मेला है भैनचोद। 10 टीमों में कोई भी टीम छोटी नहीं है मेरी नज़र में, कोई भी नहीं। अपने दिन पर। लेकिन ओवरऑल कौन-सी टीम छोटी-बड़ी है वो मैं आपको वीडियोज़ में बता रहा हूँ। लखनऊ का भी बताया आप लोगों को कि भैया इस टीम की मुझे नहीं कोई लग रही कि इसमें जान है, ये कुछ कर पाएगी। सनराइज़र हैदराबाद का भी बताया कि जब तक मोदी रहेंगे, तब तक हैदराबाद टीम का मेरा नहीं ख़्याल है कुछ बन पाएगा। तो उसका भी वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखा आपने। चेन्नई का मैंने आप लोगों को स्ट्रेट अवे बता दिया, 2 मूवीज़ हैं, वो ये हैं कि दीपक चहर फैफ टू किसी को बाहर रखकर दुनिया का माल किधर जाता है और जिस दिन चेन्नई का मैच है पहला, मेरा ख़्याल है 1 दिन पहले मुझे पता लग जाएगा कि माल किधर जा रहा है। तो मैं आप लोगों को ज़रूर आके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा। मेरे साथ अगर अभी आपने काम करना है, तो भैया चंद स्लॉट्स बाकी रह गई हैं। फीसें भी लोगों ने डिपॉज़िट करा दी हैं, अभी कितने दिन पड़े हैं, अभी डेढ़ हफ़्ता पड़ा हुआ है, 2 हफ़्ते पड़े हैं। लोगों ने डिपॉज़िट भी करा दी है।
बाद में मत कीजिएगा आपका पैकेज बढ़ गया, ये बढ़ गया, क्योंकि काम का जितना सप्लाई और डिमांड को याद रखें। अगर डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, दुनिया के रेट ऊपर चले जाते हैं। स्टॉक मार्केट हो जाए, कोई भी इंडस्ट्री हो जाए दुनिया की, जब आपको मैं सिंपल सप्लाई और डिमांड क्या है कि लोगों को एक चीज चाहिए ही चाहिए और पीछे माल कम है, तो ये सप्लाई डिमांड का खेल है भैया। बाद में मत कीजिएगा कि मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, क्योंकि फिर जो प्रॉफिट शेयरिंग के कस्टमर्स हैं वो डन हो चुके होंगे, वो एक ब्रैकेट बन चुकी होगी, उससे ज़्यादा मैं काम कर नहीं सकता। 50 आईडी के ऊपर अगर मैं आपको बोलूँ ना, मैं 4 लड़के बिठाऊँ, तो 50 आईडी तब जाके हैंडल होते हैं। तो अगर 100 आईडी है, 200 आईडी है, 250 आईडी है, 300 आईडी है, तो भाई पूरी जमात नहीं बिठाऊंगा, फिर मैं रेट ऊपर ले जाऊंगा कि भाई ये रेट है ऊपर का, अगर आपने आप आना है तो मोस्ट वेलकम। पैकेज क्या है क्या नहीं है पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, आगे व्हाट्सएप पे भी आप पता कर सकते हैं। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। चेन्नई के बारे में अगर आप बोले, आखिरी शब्द बोलना चाहूँ मैं, तो चेन्नई अभी 50-50 है। चेन्नई के बारे में अभी कोई खास प्रोडिक्शन नहीं है। उसकी वजह है कि मैंने पहली चाल देखनी है कि दीपक चहर और फैफ डुप्लेसी के जाने पर आवाम किधर माल लगा रही है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये नोटिस करूंगा मैं। दूसरी चीज़ जो नोटिस करने वाली है, धोनी की बॉडी लैंग्वेज क्या है इंडिया के अंदर। तीसरी चीज़ क्या है, किट कौन सी धोनी पहन कर आएगा। तो ये 3 चीज़ें जब मुझे पक्की होंगी तो चेन्नई के ऊपर इसका पार्ट 2 डलेगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मैंने आपको कहा था कि 500 लाइक होंगे तो अगला वीडियो आएगा, इधर भी 500 लाइक होंगे तो अगला वीडियो आएगा। चलता हूँ भाइयों, जय हो महेंद्र सिंह धोनी की। खुदा हाफिज।